आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रुई जैसे सॉफ्ट वाटी दाल के दो अलग अलग फ्लेवर के खमन, जो गुजरात में सूरत की बहुत ही फेमस डिश है। और खमन आटे से भी बनाए जाते हैं, जिसे नायलॉन खमन के नाम से जाना जाता है। और जो दाल को पीसकर बनाया जाता है उसे वाटी दाल के खमन के नाम से जाना जाता है। और आज हम एक स्पेशल मसाला के साथ टमटम फ्लेवर के खमन बनाएंगे। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। वाटी दाल के खमन बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप चना दाल ली है। और वाटी दाल के खमन बनाने के लिए सिर्फ चना दाल का ही यूज़ करना है। ना इसमें चावल ऐड करना है, ना उड़द दाल, ना ही पोहा, सिर्फ चना दाल का यूज़ करना है। अब चना दाल को हम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने में भी हमें रगड़ रगड़ कर वॉश करना है। और वॉश करने के बाद इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे से भीगने देंगे, जिससे दाल एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए 5 से 6 घंटे में दाल अच्छे से भीग कर फूल गई है। और मैं आपको दाल को तोड़कर भी दिखा रही हूँ। देखिए एकदम अच्छे से भीग गई है। अब इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है। और वापस हमें 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद इसे हम बड़े मिक्सर बाउल में सारी दाल डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे, 1/4 कप पानी और 2 से 3 हरी मिर्ची, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर डालकर हम इसे पल्स मोड पर दरदरा ग्राइंड करेंगे। और देखिए इस तरह दरदरा ग्राइंड करने के बाद एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और वापस इसमें हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और फिर ग्राइंड करके वापस इसमें 1/4 कप पानी ऐड करना है और फिर ग्राइंड कर लेना है। तो पानी हमें इसी तरह थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा दरदरा रखना है। जैसे बारीक रवा होता है उस हिसाब से हमें हल्का दरदरा रखना है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे और ज़रूरत लगे हम उस हिसाब से पानी और भी ऐड करेंगे। पर पीसने वक्त हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो एकदम आटे जैसा पीस जाएगा। अब इसमें और 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी तक मैंने 1 कप जितना पानी ऐड किया है। तो देखिए अब बैटर को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है। आप चाहो तो हाथ से भी फेंट सकते हो। और आज हम बैटर को ज़्यादा फर्मेंट के लिए नहीं रखेंगे। वैसे आपके पास टाइम है तो 6 से 7 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख सकते हो। मैंने यहाँ 1.5 से 2 घंटे के लिए ही रखा था। अब 2 घंटे के बाद यहाँ स्टीम करने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। और बैटर को भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी भी एक बार चेक करेंगे और चम्मच से 1 से 1.5 मिनट के लिए फेंट लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, जिससे खमन खाने वक्त ड्राई नहीं लगेंगे। अब इसमें 1/4 कप पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, न ज़्यादा पतला होना चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। वैसे आप चाहो तो इनो भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 1/4 टी से भी थोड़ा कम बेकिंग सोडा लिया है और इसमें 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्सचर को हम बैटर में ऐड कर देंगे और साथ में हम 1 से 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस भी ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह नींबू का रस ऐड करने से बेकिंग सोडा अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे और बैटर भी इस तरह अच्छे से फूल जाएगा और कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए बैटर थोड़ा वाइट हो गया है। अब इसे हम ग्रीस की हुई थाली में सारा बैटर डाल देंगे। अगर आप इनो ऐड करना चाहो तो आधी टीस्पून इनो ऐड करेंगे। अब बैटर को हम इस तरह इवनली स्प्रेड कर लेंगे और स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो ढक्कन लगाकर इसे 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 12 से 15 मिनट के बाद नाइफ़ से हम इस तरह चेक करेंगे। तो देखिए नाइफ़ क्लियर है, यानी खमन हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो प्लेट को बाहर निकाल देंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ आधे घंटे के लिए अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसके हम इस तरह छोटे छोटे स्क्वायर पीस कर लेंगे। तो ये खमन ढोकला को कट करने से पहले अच्छे से ठंडे होने देना है, नहीं तो फिर कट करेंगे तब ये चूरा हो जाएगा। और देखिए मैं आपको पास से एक पीस दिखा रही हूँ, कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। अब सारे ढोकला को हम निकाल देंगे, क्योंकि ये ठंडे हुए हैं तो अच्छे से आसानी से निकल जाएंगे। अगर गरम में आप तोड़ोगे तो चूरा हो जाएगा। और देखिए मैं आपको एक ढोकला का टेक्सचर पास से दिखा रही हूँ, एकदम जालीदार ढोकला बना है और तोड़ने से भी पता चल जाएगा कि अंदर तक एकदम सॉफ्ट बने हैं। अब ये खमन ढोकला को हम 2 फ्लेवर में तड़का करेंगे। तो देखिए खमन को आप चाहो तो इस तरह छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हो और आप चाहो तो इस तरह स्क्वायर बड़े पीस में भी रख सकते हो। जैसे आपको पसंद है वैसे कट करेंगे। अब एक टमटम फ्लेवर के ढोकला बनाने के लिए मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर,
1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इसमें हमने काला नमक, चाट मसाला पाउडर और नमक ऐड किया है, तो तीनों मसाला अब उस हिसाब से ऐड करेंगे। 1/8 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। तो मसाला बनकर तैयार है। अब पैन में 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को पैन में हम इस तरह स्प्रेड कर लेंगे, जिससे खमन का तड़का करेंगे तब खमन कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं। अब इसमें 1.5 टीस्पून राई डाल देंगे और राई को चटकने देंगे। तो ये तड़के के लिए राई को अच्छे से चटकने देना है। चुटकी भर हींग और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 5 से 7 करी पत्ता को इस तरह अच्छे से सौते करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और खमन ढोकला को हम इसमें ऐड कर देंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये खमन ढोकला एकदम सॉफ्ट है तो फिर टूट जाएंगे। तो देखिए इस तरह तड़का अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने टमटम मसाला बनाया था वो ऐड करेंगे। तो ये मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे, जिससे मसाला जलेंगे नहीं और मसाले को हम खमन में इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए टमटम फ्लेवर के वाटी दाल के खमन बनकर तैयार है। अब हम जो नॉर्मल वाटी दाल के खमन में तड़का करते हैं वही तड़का करेंगे। तो 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और कढ़ाई में अच्छे से स्प्रेड करेंगे और ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 से 1.5 टीस्पून राई डाल देंगे और राई अच्छे से चटकने देंगे। फिर 1/4 टीस्पून हींग, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 5 से 7 करी पत्ता और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। तो पानी भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करो या फिर स्किप भी कर सकते हो। और पानी में उबाल आ जाने के बाद फिर खमन ढोकला को ऐड करेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने से ये खमन ढोकला बिल्कुल ड्राई नहीं लगेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है तो अब जब पानी उबलता है तब आप थोड़ा सा चीनी और नींबू का रस ऐड करके फिर खमन ढोकला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ वाटी दाल के दोनों फ्लेवर के खमन ढोकला बनकर तैयार है। तो इसे हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। और ये खमन ढोकला के साथ एक स्पेशल चटनी भी बनाई जाती है, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, तो वो आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। तो दोनों ही फ्लेवर के वाटी दाल के खमन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसे आप एज अ फरसान में या फिर ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।